हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई भारत सन की है, MQ-10 बना लिया है। इंडियाज फर्स्ट बॉम्बर ड्रोन। ओ, बेंगलुरु स्टार्टअप अनवेल्स FWD 200B। भाई कोई बॉम्बो ड्रोन है, इतना समझ में आ गया। आगे वीडियो देख के समझते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कोई बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी है, उसने ये सब बनाया है। दोस्तों आज एक बार फिर भारतीय रिसर्चर्स के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर ये है कि भारतीय रिसर्चर्स ने मिलकर के कैसे यूएवी को बना करके तैयार कर लिया है, जिसके बाद हमें अमेरिकन मेड MQ-9 को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने जिस यूएवी को बना करके तैयार किया है ये MQ-9 की तुलना में काफी ज्यादा सस्ता, लेकिन फीचर में MQ-9 से भी बहुत ज्यादा एडवांस है। साथ ही साथ इसके अंदर कई AI के फीचर्स दिए गए हैं, जिसके कारण ये कई लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और छोटे मिसाइलों को अपने साथ ले जाकर के दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकता है। जहां भारत की इसी तरक्की को देख करके दुनिया के कई देशों को टेंशन होनी शुरू हो चुकी है और कई देश ये भी कहते हैं कि भारत पागल नहीं बल्कि सनकी है, क्योंकि जिस चीज को बनाने के बारे में हम सोच लेते हैं फिर उसको बना करके ही रहते हैं। फिलहाल भारत की बढ़ रही इस तरक्की के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स की। दोस्तों भारत की इस नई सफलता के पीछे हाथ है भारत के बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप जिनका नाम है FWDA यानी कि फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस। इन्होंने भारत के डिफेंस सेक्टर में एक नई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और FWDA की तरफ से कल यानी 3 मई 2024 को भारत की तरफ से तैयार किया गया पहले स्वदेशी मिलिट्री बॉम्बर ड्रोन यानी कि FWD 200B जिसका नाम है, इसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। और ये भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर दिशा की तरफ सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। जहां मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन एक UAV यानी कि अनमैन एरियल व्हीकल है और एक तरीके का ड्रोन है, लेकिन इसके पास कैपेसिटी है कई सारे हथियारों को आसानी से आसमान तक ले जाने की और वहां से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फीचर है रिमोट कंट्रोल, यानी कि इसे एक जगह पर बैठ करके आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और दुश्मन के किसी भी ठिकाने पर नजर रखी जा सकती है। दूसरा फीचर है कि अपने साथ कई हथियारों को ले जा सकता है, जहां पर FWD 200B कई प्रकार के हथियार जैसे कि लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, स्मॉल मिसाइल्स और कई एक्सप्लोजिव अपने साथ ले जा सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है टारगेटिंग एंड अटैक, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे सेंसर्स एंड कैमरेज लगे हैं जो लेजर वाला ही लग रहा था, दुश्मन के ठिकानों पर हमला करते हैं, लेकिन कई चीजों पर कैमरों से नजर रखते हुए आसानी से सटीक हमला किया जा सकता है। इसकी दूरी काफी ज्यादा बताई जा रही है, यानी कि कई किलोमीटर से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। और यहाँ पर इसका नाम ही है अनमैन एरियल व्हीकल, यानी कि इसमें किसी भी ह्यूमन को दुश्मन के ठिकानों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि ह्यूमन लॉस बिल्कुल ना के बराबर है। और इससे AI का फीचर भी दिया गया है जो कई सारे ऑपरेशंस अपने हिसाब से भी करने वाला है। और यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही भारत ने इंटरेस्ट दिखाया है अमेरिका के MQ-9 को खरीदने के लिए, ताकि हम इसे भारतीय सेना में शामिल करते हुए अपनी सेना की ताकत को और ज्यादा आधुनिक कर सके। लेकिन भारतीय स्टार्टअप की तरफ से बनाया गया ये UAV भारत को नई ताकत देने वाला है और हमें किसी भी देश से इसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी बात है कि इसे पूरी तरीके से मेड इन इंडिया तैयार किया गया है, ताकि हम इसे जब चाहे जितने बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और भविष्य में हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी कीमतों के हिसाब से। और रूस सहित नाटो के तमाम देश ये बात मान चुके हैं कि भारत कम कीमतों पर हथियारों को बना रहा है, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है भारत से हथियारों को खरीदने के लिए। फिलहाल भारत की बढ़ रही तरक्की पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की। भाई कमाल की न्यूज है कि जो MQ-9 है, जहां तक मुझे समझ में आया, जो USA का है उसी की तरह का बना दिया है और उसमें इसमें थोड़े एडिशनल फीचर्स भी उससे ज्यादा के बनाए हैं। और बनाया किसने? बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी ने। और मैं जब पढ़ रही थी ना वो FWD 200B, तो मेरे दिमाग में मतलब FWD से क्या आ रहा था, फॉरवर्ड व्हील ड्राइव गाड़ी होती है ना, ऑल व्हील ड्राइव फॉरवर्ड, तो मैं तो वो समझ रही थी। फिर पता चला जब उन्होंने बताया FWD जो कंपनी का वो जो है उनके स्टार्टअप का, वो उसका नाम से किया हुआ है। तो ये कंपनी है जिसने बनाया है ये अपना ड्रोन सिस्टम जो हमें कितनी जरूरत है, जो हम लेंगे। अभी USA से अगर सोच रहे हैं लेने का MQ-9 कह रहे हैं, वो कितना महंगा होगा। ये वही तो नहीं है ड्रोन जो हम पहले लीज पे लेके ट्राई कर रहे थे, पता नहीं शायद वही ड्रोन हो। मगर जो भी है देखिए इसमें पॉइंट ये है कि काफ़ी रिसर्च की है और रिसर्च करने के बाद उन्होंने बना दिया है और अब ट्रायल्स होंगे, वॉर में जाएगा, बहुत कुछ डेटा आएगा, मगर बहुत ही तेज़ी से बना है, विच इज़ अमेजिंग कि आपने इतना ज़बरदस्त। क्योंकि पहले हमें यही खतरा था टर्की की वजह से कि टर्की ड्रोन्स में बड़ी हेल्प कर रहा है
अज़रबैजान की, और अब जो है हमारे ड्रोन्स भी आने लग गए हैं मिलिट्री में, तो बहुत अच्छा। वो भी स्टार्टअप ने किया, विच इज़ इवन ग्रेटर। और गवर्नमेंट तो चाहती है कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें प्राइवेट एंटिटीज़ ही रिसर्च करें और ग्रेट चीज़ें बनाएं। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी, सब्सिडी देगी, बट ये बहुत अच्छी बात है। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी ये प्रोडक्शन में आते हैं और इसके कैसे टेस्ट होते हैं, क्या क्या डेटा आता है, दैट बट शुरुआत होगी। दिस इज़ फैंटास्टिक, अमेजिंग है, अमेजिंग है। टर्की को टक्कर दे रहे हैं, और आर्मेनिया जो होगा वो तो इतना खुश होएगा, उसने अभी हमसे इतना कुछ लिया है, वो कहेगा भैया ये ड्रोन हमें तो, और हम कहेंगे ले लो। बल्कि सस्ते में देना चाहिए कि टेस्ट करो भाई, इनको टेस्ट करो और हमें बताओ इसमें क्या क्या और फीचर्स और चाहिए तुमको, या क्या इसमें खासियत अच्छी लगी, क्या तुमको उसमें लगा गड़बड़ हो रही है, ताकि हम इसको और बेटर कर सकें। मैं तो कहती हूँ टेस्टिंग का खुद करने की जगह उन्हीं को दे दो, जाओ आप टेस्ट कर लो। देखिए स्टार्टअप्स में काफ़ी रिस्की बिजनेस होता है, इसलिए उन्होंने छोटे लेवल पे शुरू किया होगा, एक प्रोटोटाइप बनाया होगा, वो ठीक बना है, अब आगे बढ़े। गवर्नमेंट बड़ी हेल्प करेगी, करनी चाहिए, DRDO भी हेल्प करेगा। हाँ। तो ये सब सही रास्ते पे जा रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस टू हियर। और उनके कंपटीशन में अगर और कंपनीज आएंगी तो और अच्छा कार्य होगा आगे, वो तो है। और मैं तो ये सुन के बड़ी खुश हो रही थी कि कल को जब हम इसमें सक्सेस 100% हो जाएगी और वाकई में अब लोग यूज़ करने लग जाएंगे, तो ये जैसे बता रहे हैं ना कि जो कंट्रीज पहले बनाती थी वो खुद ही हमसे लेंगी कि भैया हमारे तो महंगे बनते हैं, अब तुम हमको दे दो अपने वाले, क्योंकि तुम्हारे हमारे से बेटर ही हैं। मतलब USA UK ये सब हमसे लेंगे इंस्टेड ऑफ कि हम जिनसे ले रहे थे, क्योंकि सैटेलाइट्स भी तो अब भेजते हैं तो वो हमारे से बोलते हैं ना कि हमारी भी भेज दो साथ में, क्योंकि सस्ता पड़ेगा रादर देन हम भेजें। तो वो इनको फिर वो हमसे लेंगे, और फिर ऐसा एक स्टेज आएगी जहां पे इंडिया जो होगा वो वेपन्स में सबसे ऊपर हो जाएगा। देखिए सबसे चलने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया जो चीज़ बना रहा है वो सस्ती बना रहा है, यही तो खासियत है, यही मेन पॉइंट है कि सस्ती चीज़ बन रही है, अच्छे क्वालिटी की बन रही है, बिंदास चलेगी, तो अच्छा है। और ये सब क्यों हुआ? मोदी जी की वजह से। ओह यस, नहीं तो कुछ बनना था ये सब। अब जब हमने सबसे पहले सुना था कि टर्की ड्रोन्स दे रहा है, वो रिएक्शन ढूंढना, भैया मैं तो इतनी हैरान थी, टर्की ड्रोन्स बनाता है, मुझे ये नहीं पता था। 2014 से पहले आप देखिए कितने स्टार्टअप हुआ करते थे, किसी को पता नहीं था स्टार्टअप नाम की भी चीज होती है। वेपन्स पे फोकस ही नहीं था, सब बाहर से लाओ, बाहर से लाओ। मोदी जी आए, उन्होंने स्टार्टअप का कल्चर शुरू किया, और कौन से स्टार्टअप, डिफेंस के भी स्टार्टअप आ गए, कमाल कर दिया, और हर एरिया में डेवलपमेंट हो रही है। मैं तो वो देखिए, इससे आई होप लोगों को नजर आ रहा हो कि बहुत क्रिटिकल है कि इलेक्शंस में आप जाएं, पार्टिसिपेट करें, और मेक श्योर करें कि अभी की गवर्नमेंट जो आ रही है, जिसकी वजह से आप ये अच्छी न्यूज़ सुन पा रहे हैं, उस गवर्नमेंट को लेके आइए। और मोदी जी को गुस्सा आ रहा है कि लोग जाके वोट नहीं कर रहे हैं इस बारी, उनको भी गुस्सा बहुत आ रहा है इस बात का कि कैसे घर में बैठे हुए। उनके जो भाषण अब दे रहे हैं, वो जैसे गुजरात में भाषण दिया है, अगर आपने वो सुना नहीं है देखना कौन से चैनल्स में है, उसमें वो गुस्से में जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, इतना कुछ बता रहे हैं, पर भी अगर कोई जागेगा नहीं और वोट करने नहीं जाएगा मोदी जी को, तो भैया नुकसान ऐसा होगा कि उसकी भरपाई फिर नहीं हो सकती इस देश के। कोई कुछ और करो, उसके बाद कुछ करो तो ठीक नहीं हो पाएगा, वो टू लेट हो जाएगा। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।